मैंने कल तुम्हें देखा था, तुम बहुत डाउन सी लग रही थी। हाँ, कल जब मैं और मामा यहाँ आए थे ना तो बहुत हाई होप्स लेकर आए थे। क्या हाई होप्स? वही हाई होप्स जो हर माँ की होती है अपने बच्चे को यहाँ लाने से पहले कि भाई सर तहमा से उसको ट्रेन करके वर्ल्ड लेवल का प्लेयर बना देंगे। सर तहमासब किसी को कोच नहीं करते, वो सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बाद जो भी डिसीजन या सजेशन जो भी करनी होती है वो करते हैं। यू नो व्हाट, मुझे देखते साथ पहले ही उन्होंने कह दिया था नहीं। ओह, और मामा को इस बात का अंदाजा था, इसलिए वो इतना डिसहार्टन हो गई थी। मामा को ऐसे देखकर जाहिर है मैं भी डाउन हो गई थी। फिर तुम आज क्यों आई? सर ने आने से तो मना नहीं किया ना, और वैसे भी मेरी मामा को बहुत शौक है, तो इसीलिए मैं वापस आई हूँ ताकि उन्हें उम्मीद रहे। पता है मुझे ना सर शहजाद बहुत अच्छे लगे, उन्होंने इतना इनकरेज किया, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। प्रैक्टिस तो सबको करनी चाहिए, तुम भी करती रहो। वैसे पता है सर शहजाद की फेवरेट स्टूडेंट मैं हूँ। रियली? ये तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे लाइक और क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं? तुम अपनी मर्जी से गई थी ना क्लब? जी मामा। शायद तुम नहीं जानती कि तुम्हारे पैदा होने से जानती हूँ, सब जानती हूँ। मेरे पैदा होने के टाइम आप चाहती थी आपका बेटा हो या बेटी, आप उसे स्क्वॉश प्लेयर बनाएंगी। ये देखिए, एक दिन की थी मैं जब आपने मेरे पास रैकेट रख दिया था। मुझे याद है मामा, जब मैंने चलना सीखा था तो आपने मुझे दौड़ना सिखाया था, बॉल चेज करना सिखाया था। जब मैंने चीजों को पकड़ना सीखा तो आपने मेरे हाथ में रैकेट थमा दिया। मुझे सब याद है, आपका शौक, आपका जुनून, कुछ नहीं भूली मामा। हाँ, मेरा जुनून और मेरा शौक, जिसकी वजह से मैं यहाँ शिफ्ट हो गई, अपना घर, कारोबार, सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आ गई। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ तहमासब खान है और मुझे पूरा यकीन है कि वही मेरा ख्वाब पूरा कर सकते हैं। जी मामा, ये भी जानती हूँ मैं। लेकिन कल जो सब कुछ हुआ उसके बाद मुझे लगता है कि मेरा जो फैसला, मेरी जो ख्वाहिश थी, वो सब गलत था। मामा, इतनी गहरी बातों के बारे में तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे स्क्वॉश खेलना अच्छा लगता है। जब कोर्ट की दीवारों पे बॉल की आवाज आती है ना, वो आवाज, जूतों के फर्श पे स्क्रीचिंग, रैकेट की स्विशिंग, सबकी आवाजों का एको, ये सारी आवाजें मुझे बहुत पसंद है। हाँ मामा, और वैसे भी क्लब तो उनका ही है ना। और आपको पता है आज उन्होंने मुझे खेलते हुए भी देखा था। वाकई? हाँ, और आपको सर शहजाद की बात याद नहीं है? आप तो बाद में चली गई थी, उसके बाद मैंने पूरा क्लब देखा। वहां की फील ही बहुत अलग है। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ वहां रह के। वाकई? माँ, तुम्हें पता है मेरे सर से कितना बोझ उतर गया। मैं सोच रही थी कि मैंने ऐसे ही अपनी तवक्कुआत और ख्वाहिशात का बोझ तुम्हारे सर पर डाल दिया। मेरी प्यारी मामा, खेल का कोई बोझ नहीं होता, इसलिए आप परेशान होना छोड़ दें। तुम लोग ना मुझसे लिखवा लो, ये जो नई लड़की है ना उसमें जरा सी भी जान नहीं है। हाँ, और सर तहमासिब सिर्फ इसका गेम देखने के लिए आए हैं। हाँ,
और मुझे ना वो कोई बहुत बड़ी सिफारिश लग रही है, किसी बहुत बड़े आदमी की या फिर किसी हाई ऑफिशियल आदमी की। यही वजह है। जो भी बोल लो, मैच तो ना मुझे फिक्स ही लग रहा है। गुलबहार आ रहा है ना, मेडल तो वो लेगी लेगी, और एक प्यारी सी पिक्चर अपनी क्लिक करवा के ना इंस्टा पे पोस्ट करेगी। हाँ, और हमारे यहाँ तो लोग फारिग बैठे हुए हैं ना, सब कहेंगे वाओ, पाकिस्तानी स्क्वॉश का गोल्डन एरा वापस आ गया, ऑल बिकॉज ऑफ आयमा शेरवानी। उन दिनों ना स्क्वॉश की दुनिया हमारे नाम से ना कांपती थी। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, इंग्लिश खिलाड़ी हमारा नाम सुन के ना लॉकर रूम में छुप जाते थे। उन दिनों की याद ताजा कराने के लिए तशरीफ ला रही हैं आयमा शेरवानी। तालियां तालियां, शुक्रिया शुक्रिया। और होगा ये, इस मैच के बाद हो जाएगी टाई टाई फिश और पीछे रह जाएगी हमारी प्लेयर शिजा। नहीं यार, टैलेंट होगा तो रहेगी। तो यही तो कह रहे हैं कि टैलेंट ही नहीं है, सिर्फ सिफारिश है। सिफारिश भी नहीं है, सिर्फ सर शहजाद है। उसने मुझे खुद बताया था कि सर तहमासब ने तो कल इसकी मामा को बोला था कि इतनी बड़ी लड़की लेकर आ गए, इसकी तो बॉडी ही नहीं है खेलने की। ओ, ऐसा बोला? हाँ, दोनों बहुत डिस्टर्ब थे। मगर आयमा आज आ गई देखने के लिए स्क्वॉश क्या होता है, कैसे खेलते हैं। क्या मतलब, सर ने उसे निकाल दिया? हाँ, तुम लोग जानते हो सर तहमासब कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं। उन्हें तो इसमें कोई टैलेंट नहीं दिखा। हाँ, इतनी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि खड़ूस खान बन चुके हैं। जब सर तहमासिब को समझ ही नहीं आ रही है लड़की, तो सर शहजाद की आंखों में ऐसी कौन सी एक्सरे मशीन लगी है जो हड्डियों में घुसा हुआ टैलेंट भी पहचान लेती है। यही बात तो मैं कह रही हूँ। सर तहमासब अथॉरिटी हैं, उनकी जजमेंट, उनकी ओपिनियन इससे बढ़कर क्या ही है। गेट इट नाउ। तो सर शहजाद आयमा की प्यारी सी शक्ल पे फिसल गए होंगे, आई थिंक। यार सर ऐसे हैं तो नहीं, हम भी तो इतने अरसे से क्लब आ रहे हैं। हाँ, जैसे हमारी शक्लें ना देखने के काबिल हैं, और मैं तो बिल्कुल लड़का लगती हूँ यार। और फिर तुम दोनों और ये शिजा, ये सर के साथ खेल खेल के ना उन्हीं की शक्ल की जैसी होती जा रही है। अच्छा, तो एट द एंड ऑफ द डे बात ये हुई कि सर शहजाद आयमा की प्यारी शक्ल की वजह से फिसल गए, और मेरे साथ जो अच्छी खासी ट्रेनिंग चल रही थी, सडनली अब उन्होंने अपना ट्रैक बदल लिया। मैं तो बस उसे छोड़कर आ गई थी शहजाद कोच से मिलवाकर। उन्होंने तो काफ़ी इनकरेज किया, लेकिन हराने वाले को तो वो इसी तरह इनकरेज करते हैं। तहमासिब ने क्या कहा? मैं जब वहाँ गई थी तो वो तो आए ही नहीं थे, लेकिन बाद में आयमा बता रही थी कि सर वहाँ आए थे और उन्होंने उसको प्रैक्टिस करते हुए देखा और तारीफ़ भी की, और कोच शहजाद से कहा कि इसको प्रैक्टिस करवाएं। अच्छा, शहजाद से कहा? तुम बस देखती जाओ, फाइटर है वो, जज्बा है उसमें। बाकी वो कहते हैं ना कि इंसान जब ख्वाहिश करे तो पूरी कायनात जुड़ जाती है उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। ख्वाहिश जरूर करनी चाहिए। ठीक कहते हो। और सबसे बढ़कर ये बात कि आयमा अपनी मर्जी से गई थी, और अभी मेरी उससे बात हुई और वो बड़ी खुश थी। कामरान, वो मेरी बेटी है, और एक इंसान के लिए, ख़ास तौर पर एक माँ के लिए, उसकी बेटी दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ होती है। और कोई माँ ये नहीं चाहती कि उसकी ख्वाहिशात का बोझ उसकी औलाद उठाए, जैसा कि तुमने कहा था। हाँ। पता है उसने क्या कहा? मामा, ये खेल है, और खेल का क्या बोझ? खेल का बोझ